हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और जैसे कि हम लोग यहाँ पर यूसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग यूनिट 10 पढ़ रहे थे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे जो भारतीय पुनर्वास परिषद जो बना है, यानी कि इसको आरसीआई एक्ट 1992 भी बोलते हैं। और इसको अगर बोलें पूरा तो है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये डिसेबिलिटीज़ से काफ़ी संबंधित है ये टॉपिक, इसलिए इस पे आपको ध्यान देना है। आप ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, तो इसका जो ये आरसीआई है ये कब बना और इसके बारे में जानते हैं। तो आरसीआई इज़ द अपेक्स गवर्नमेंट बॉडी, ये एक उच्च गवर्नमेंट बॉडी है, अपेक्स गवर्नमेंट बॉडी है आरसीआई। पहला पॉइंट आपका ये है। दूसरा है कि आरसीआई वॉज सेटअप एज द रजिस्टर्ड सोसाइटी इन 1986। 1986 में ये जो आरसीआई जो है ये रजिस्टर्ड हुआ था, सोसाइटी, ये संस्था रजिस्टर्ड हुई थी। और ऑन सितंबर 1992 द आरसीआई एक्ट वाज enacted by the parliament and it became a statutory body on 22 जून 1993 में। ये जो एक्ट जब इसमें चालू हुआ, जब ये कार्य करना इसका शुरू हुआ, यानी लागू जो हुआ है वो हुआ है 19 सितंबर 1992 में। और इसका जो एक तरह से इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी गई थी, इट बिकेम अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑन 22 जून को 1993 में इसको बनाया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। और इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था वो 2000 में, इसको और इसके कार्यों को इन्हांस करने के लिए और इसके क्षेत्रों को और ज़्यादा व्यापक करने के लिए जो एक अमेंडमेंट की गई थी वो 2000 में की गई थी। अब कोई भी संस्था बनती है तो उसके उद्देश्य को जानते हैं। अगर उद्देश्य को समझ लेते हैं तो उसी में उद्देश्य में उसके कार्य जो हैं वो भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसके उद्देश्य, इसके एम्स क्या थे उसको देखते हैं। तो पहला आपका पॉइंट है कि टू रेगुलेट द ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। यानी कि जो ट्रेनिंग पॉलिसीज़ हैं, जो प्रशिक्षण पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, प्रोग्राम्स बनाए गए हैं इस फील्ड में, रिहैबिलिटेशन डिसेबिलिटीज़ के क्षेत्र में जो बनाए हैं, उसको रेगुलेट करना, उसको कैसे संचालित करना है, कैसे कंट्रोल करना है, इस बात को देखना ये कौन करता है, ये आरसीआई करती है। सेकेंड पॉइंट है कि टू ब्रिंग द अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ट्रेनिंग कोर्स फॉर द प्रोफेशनल डीलिंग विद द पर्सन एंड डिसेबिलिटीज़। जो भी प्रोफेशनल हैं जो कि इस क्षेत्र में डीलिंग करते हैं डिसेबिलिटीज़, दिव्यांग बच्चों से, दिव्यांग लोगों से, उनके लिए एक उनके प्रशिक्षण के लिए कोर्स है वो मानक उनके लिए लाए जाएं, वो स्टैंडर्डाइजेशन उसमें किया जाए। ठीक है, ये है। तीसरा पॉइंट है आपका कि टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशनल पर्सनल डीलिंग विद पीपल विद डिसेबिलिटीज़। यानी कि जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं या बच्चे हैं, उनसे संबंधित जो प्रोफेशनल हैं या व्यवसायिक कार्मिक हैं, विभिन्न श्रेणियों के, विभिन्न कैटेगरीज के, उनके शिक्षण और जो प्रशिक्षण के न्यूनतम यानी कि मिनिमम जो स्टैंडर्ड है, मानक है, निर्धारित करना। ये इसका हो गया आपका। ठीक है, अगला पॉइंट है 4 आपका है कि टू रेगुलेट दीज स्टैंडर्ड इन ऑल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन यूनिट ऑफ द कंट्री। यानी कि जो भी स्टैंडर्ड होंगे और उनको रेगुलेट जो किया जाएगा वो पूरी कंट्री में एक समान तरीके से जो ट्रेनिंग होगी इंस्टीट्यूशन में, सब में एक तरीके से, एक समान तरीके से लागू किए जाएंगे। अगला पॉइंट है आपका कि टू रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, universities and running master degrees, bachelor degrees, PG diploma, certificate course in the field of
रिहेबिलिटेशन ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। यानी कि जो भी इससे संबंधित इनसे संबंधित जो भी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो भी निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में जो भी इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे क्या कोर्सेज कराए जाते हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी रनिंग मास्टर डिग्री दी जाएगी, बैचलर डिग्री दी जाएगी, पीजी डिप्लोमा वहाँ पे होगा और सर्टिफिकेट कोर्स भी कराए जाएंगे इस फील्ड में। कौन से फील्ड में? रिहेबिलिटेशन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। यानी कि जो ये RCI है, इसमें सारी चीज़ें जो हैं एक उनको मान्यता दी जाएगी, ऐसे इंस्टीट्यूशन को, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को जो कि डिप्लोमा कराती हैं, ठीक है। निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में स्नातकोत्तर यानी कि जो पीजी डिप्लोमा है, डिग्री और स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थाओं में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, ये भी इसका कार्य है या इसके उद्देश्य हैं। अगला आपका है कि टू प्रमोट रिसर्च इन द रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन, कि जो भी इस क्षेत्र में, जो भी पुनर्वास के क्षेत्र में या RCI में जो भी संबंधित हैं, जो निःशक्त बच्चे हैं और जो स्पेशल एजुकेशन है, इनमें उस क्षेत्र में रिसर्च करना, अनुसंधान करना कि किस तरीके से उनकी जो पाठ्यक्रम बनाया जाए, किस तरीके से उनको सुविधाएं दी जा सकें कि वो अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी सकें, और उनके अगर ये परेशानियां, ये डिसेबिलिटीज़ होती हैं तो क्या कारण है इनकी, किस कारण से ही होती, उन कारणों को किस तरीके से रोकथाम की जा सकती है, इन सभी चीज़ों की जो रिसर्च है उसको प्रमोट करना, ये भी इसका कार्य है RCI का और इसका एम है। अगला पॉइंट है कि टू मेंटेन द सेंट्रल रिहेबिलिटेशन एंड रजिस्टर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोफेशनल एंड पर्सनल। यानी कि जो भी रिहेबिलिटेशन सेंट्रल रिहेबिलिटेशन है, उसकी जो रजिस्टर हैं, उन रजिस्टर्स को मेंटेन करना, रजिस्टर्स में जो पूरा उनकी व्याख्या होती है, जो भी उनकी जानकारियां हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन जो भी है, प्रोफेशनल हैं, उनकी जो भी जानकारियां हैं, उनको सेंट्रल जो है टू मेंटेन द सेंट्रल रिहेबिलिटेशन एंड रजिस्टर फॉर द रजिस्ट्रेशन, और जो प्रोफेशनल है उनको रजिस्ट्रेशन का कराना, और इस चीज़ को एक तरीके से उनमें मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाली जो व्यावसायिक हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उन कर्मियों के जो केंद्रीय सेंट्रल जो पुनर्वास रजिस्टर है उनका रखरखाव करना, उनकी देखभाल करना भी है। अगला है 8 आपका पॉइंट है कि टू रिकॉग्नाइज डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन एंड द रेसिप्रोकल बेसिस। यानी कि जो भी डिग्रीज़ हैं, डिप्लोमा है, चाहे वो अपनी कंट्री से मिलती हैं या फॉरेन कंट्री से या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से उनको मिलता है, उनमें परस्पर एक तरह से मान्यता देना, इस बात के लिए ये भी कार्य जो है वो RCI एम उसका है करना। 9 जो है कि टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑन रेगुलर बेसिस ऑन एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग इन द फील्ड। यानी कि जो भी सूचना है उसको एकत्र करना, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस एंड एजुकेशन में जो भी शैक्षिक और जो ट्रेनिंग हो रही है इस क्षेत्र में, जो भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है इस फील्ड में, रिहेबिलिटेशन के क्षेत्र में, उसको इकट्ठा करना, चाहे वो इंडिया की जानकारियाँ हो, इंडिया में हो, चाहे अब्रॉड की हो, बाहर की हो, उनको सबको एकत्रित करना, उस सूचनाओं को देखना। जब सूचनाओं को देखेंगे, उनको एकत्रित करेंगे तो उनमें क्या और भी चीज़ क्या आगे बढ़ाने की चीज़ है या क्या कमी रहेगी, इन सब चीज़ों को देखना, ये भी RCI का एम है। 10वां पॉइंट है कि टू इनकरेज कंटिन्यूइंग एजुकेशन, जो भी एजुकेशन चल रही है इस क्षेत्र में, इन द फील्ड रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन जो चल रही है,
उसको उसमें सहयोग जो है, कोलैबोरेशन जो है विद ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन संस्थान उनका जो कोलैबोरेशन जो है उसको वर्किंग फील्ड में उसको भी देखना इनका अपना काम है, उसको प्रोत्साहन देना इनका काम है। आगे देखते हैं 11 पॉइंट आपका की टू रिकॉग्नाइज वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, जो भी वोकेशनल व्यावसायिक जो पुनर्वास केंद्र हैं, जो भी व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र हैं उनको, उन सेंटर्स को एक मैन पावर के रूप में डेवलप करना, उन सेंटर्स को, ये भी आरसीआई का एक काम है और उनको एक तरह से मान्यता देना ये भी काम है। आगे है 12 आपका नंबर है कि टू रजिस्टर द वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, जो भी वोकेशनल इंस्ट्रक्टर हैं एंड अदर पर्सनल वर्किंग इन द वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, जो भी और वर्किंग जो भी क्रमिक हैं जो यहाँ पे काम करते हैं इस क्षेत्र में, और उनको रजिस्टर करना, उनको पंजीकृत करना, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर को और जो और क्रमिक हैं उनको भी रजिस्टर्ड करना, ये भी इनका काम है। 13 पॉइंट है आपका कि टू रिकॉग्नाइज द नेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन है, और एंड अपेक्स बॉडी, अपेक्स इंस्टीट्यूशन जो उच्च इंस्टीट्यूशन है इस क्षेत्र में, डिसेबिलिटीज़ एंड मैन पावर डेवलपमेंट सेंटर, और जो भी मैन पावर का जो एक तरह से मैन पावर का जो डेवलपमेंट है सेंटर्स है उसको मान्य करना, उसको मान्यता देना। यानी कि आपका जो भी इस क्षेत्र में जनशक्ति है, जो मैन पावर है, जो जनशक्ति है, उसके यानी व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों को जनशक्ति विकास केंद्र के रूप में मान्यता देना, और व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों में कार्यरत जो व्यावसायिक अनुदेशक हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, जो कि इंस्ट्रक्टर हैं आपके, उनको कर्मियों को पंजीकृत करना, जो कि हम आगे पढ़ चुके हैं। 14 है कि टू रजिस्टर द पर्सनल वर्किंग, to register the personal working in national institutes and apex institution on the disabilities under the Ministry of the Social Justice and the Empowerment। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो भी सामाजिक सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, के अधीन जो राष्ट्रीय नेशनल जो संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, और जो शीर्ष स्थान है, जो अपेक्स संस्थान है, जो बड़े उच्च संस्थान है, उसमें जो कार्यरत जो क्रमी है ना, जो वर्किंग है, जो उसमें काम कर रहे हैं, कार्यरत कर्मियों का पंजीकरण करना, उन टू रजिस्टर यानी कि उनको पंजीकृत करना। तो ये बच्चों, ये जो टॉपिक है आपका आरसीआई, ये आपका यहाँ पे फिनिश हो गया है। और अगर इसमें कोई डाउट है, मैंने जितने भी की पॉइंट थे वो आपको बता दिए हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर ये जितना भी सिलेबस है आपका नेट का, ये पूरा आपको फ्री कराया जाएगा। इसके लिए भी एक भी पैनी मैं आपसे नहीं लूँगी, लेकिन इसके लिए आपको इस चैनल पे आना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।